हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज की स्टोरी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है थ्री लाफिंग मॉन्क। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहा करते थे। उन तीनों ने अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था। चाइना में उन तीनों को बस 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। उन तीनों भिक्षु का सिर्फ ये काम होता था, वो किसी भी अनजान शहर में जाते, शहर के बीचों बीच खड़े होते और वहां पर हंसना चालू कर देते। वो इतनी सच्चाई और संपूर्णता के साथ हंसती, लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता और लोग हजारों की संख्या में उनको देखने आते। धीरे धीरे वो पूरे चाइना में फेमस होने लगते हैं। लोग उनसे उनका नाम पूछते, लेकिन वो बस हंसते रहते। इससे पहले किसी ने भी चाइना में ऐसा उपदेश नहीं दिया था। ना तो वो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते, ना ही कोई ज्ञान की बात बताते, बस हंसते रहते। वो तीनों अपने पूरे अस्तित्व और संपूर्णता के साथ हंसते, जिससे चाइना के लोगों का उनमें विश्वास बढ़ने लगता है। अब चाइना के लोग उन्हें पसंद करना शुरू कर देते हैं। जब वो तीनों हंसते थे तो मानो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया हो, उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। इससे पहले चाइना में कभी भी किसी ने भी उपदेश देने का ऐसा तरीका नहीं ढूंढा था। उन तीनों के उपदेश का सिर्फ एक ही मतलब था कि जीवन हंसना ही है। दुख हो चाहे कोई भी कष्ट हो, आदमी को हमेशा हंसते रहना चाहिए। उन तीनों मॉन्क ने चाइना के लोगों को बहुत ज्यादा हंसाया था और आज से पहले चाइना के लोग कभी भी इतना नहीं हंसे थे। उन तीनों का लोगों को हंसाने के कारण ही उनका नाम थ्री लाफिंग मॉन्क रखा गया। लोगों को लगातार हंसाते रहने के कारण कुछ वर्षों के बाद उन तीनों में से एक मॉन्क की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चले थे। और जब इस बात का पता चाइना के लोगों को लगता है तो वो उनके घर देखने के लिए आते हैं कि जब तीनों में से एक की मौत हो गई होगी तो वो 2 जरूर रो रहे होंगे। जब चाइना के लोग उनके घर आते हैं तो वो देखते हैं जो बाकी के 2 भिक्षु हैं वो उस लाश के पास खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। चाइना के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारा साथी था, तुम्हें इसकी लाश के पास खड़ा होकर हंसना नहीं चाहिए। लेकिन आज पहली बार उन दोनों भिक्षुओं ने उनको उत्तर दिया। वो कहते हैं कि ये हमारा एक अच्छा साथी था, आज ये जीत गया है और हम हार गए हैं। इसने हमसे कहा था कि इसकी मृत्यु हमसे पहले होगी और आज ये जीत गया है। हम इसकी जीत पर और हमारी हार पर हंस रहे हैं और इसे अलविदा कहने के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये हमारे साथ इतने वर्षों तक रहा, हमने इसकी उपस्थिति का आनंद लिया। आज ये ईश्वर के पास चला जाएगा और ये अमर हो जाएगा। हम भी कभी ना कभी ईश्वर के पास। लेकिन इन सब बातों से चाइना के सारे लोग दुखी थे। जब तीसरे भिक्षु की लाश को चिता पर लेटाया जाता है तो उन लोगों को समझ में आता है कि वो 2 शेष भिक्षु है, वो केवल मजाक नहीं कर रहे होते, दरअसल वो सच्चाई बता रहे होते हैं। क्योंकि जो तीसरे भिक्षु की लाश होती है वो भी हंस रही होती है। चीन में एक पुरानी प्रथा होती है, जब भी किसी की मौत हो जाती है तो उसके पुराने कपड़ों को उतारकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे नहलाया जाता है। लेकिन तीसरे भिक्षु ने उन दोनों भिक्षुओं को ये पहले ही बता दिया था, जब उसकी मौत होगी तो उसके पुराने कपड़े ना उतार बल्कि उसे उन्हीं कपड़ों में आग लगा दी जाए। क्योंकि उस तीसरे भिक्षु ने बताया था कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा की तरह लोगों को हंसाया, सच्चाई के मार्ग पे चला और लोगों को एक बिना कहे उपदेश दिया कि जीवन का सार केवल हंसी मजाक ही है, हमें हमेशा की तरह हंसते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरे भिक्षु की लाश को आग लगाई जाती है। तभी गांव वाले देखते हैं कि उसने मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ पुराने चीनी पटाखों को लगा रखा है। जैसे ही आग उस पटाखे को छूती है वो पटाखे जल उठते हैं और आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां फैलाते हैं। ये सब देखकर पूरे गाँव के लोग हंसने लगते हैं। वो दोनों लोग भी हंसने लगते। वो दोनों भिक्षु कहते हैं, चालाक आदमी, तुम मरकर भी जीत गए, तुमने एक बार फिर हम सबको हंसा दिया, तुम्हारी ये हंसी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।